विश्व इतिहास का एक ऐसा साल 1958 जिसमें लोगों ने मानव जीवन के दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सन 1958 में चीन की सरकार ने मानव इतिहास का सबसे शर्मनाक और दरिंदगी वाला फैसला जारी किया, जिसमें सरकारी लोगों से ज्यादा वहां की आम जनता ने बढ़ चढ़कर इस फैसले को अपनाया। यह फरमान कुछ और नहीं बल्कि छोटी छोटी मासूम चिड़ियों को मारने का था। हालांकि इस फैसले में छोटी मासूम चिड़ियों के साथ साथ कई अन्य मासूम जीवों को शामिल कर बड़े ही बेरहमी से मारा गया। इन मासूम जीवों को तब तक मारा गया जब तक उस मुल्क के सभी मासूम जीव मारने की वजह से विलुप्त नहीं हो गए। इस फरमान को जारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन का ही एक महान नेता माओ सेतुंग था। आखिर 50 और 60 के दशक में ऐसा क्या था जिसकी वजह से माओ को इतिहास का सबसे दरिंदगी वाला फैसला जारी करना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1949 में चीन आजाद हुआ। चीन को आजादी तो मिली पर चीन अपने ही देशवासियों से परेशान था, क्योंकि यहाँ की आबादी करोड़ों में थी। आजादी के बाद ही चीन में लगभग 55 करोड़ से ज्यादा आबादी थी। पर चीन की सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन उस समय इतनी बड़ी आबादी के लिए खेतों से अन्न नहीं उगा पा रहा था। उस समय सरकार के पास कोई ऐसी रणनीति नहीं थी जिससे वहाँ के लोग सही और ज्यादा मात्रा में खेती कर सके। और तो और लोगों की साल दर साल आबादी बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए माओ को जरूरी था कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, जिसके लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत कृषि सामूहिककरण और ग्रामीण औद्योगिकीकरण है। कृषि सामूहिककरण के अंतर्गत ही माओ ने एक और अभियान शुरू किया जिसे आज हम 4 पेस्ट कैंपेन के नाम से जानते हैं। 4 पेस्ट कैंपेन को मारे 4 अभियान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 मासूम जीवों को मारने का फरमान जारी किया गया। इन 4 जीवों के नाम मक्खी, चूहा, मच्छर और गौरैया था। माओ का मानना था इन जीवों की वजह से चीन के विकास में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि मक्खी से गंदगी, मच्छर से मलेरिया और चूहे से प्लेग बीमारी फैलती है। पर इंसानी लालच का सबसे बड़ा उदाहरण माओ था, क्योंकि उसे लगता था कि इंसानों द्वारा उगाई गई फसल को गौरैया ज्यादा मात्रा में खा जाती हैं। इसी के चलते माओ ने द ग्रेट स्पैरो कैंपेन यानी गौरैया सफाया अभियान चलाया, जिसमें सैनिकों के साथ साथ आम जनता को भी शामिल किया गया। इस अभियान के चलते मासूम गौरैया को बड़े ही बेरहमी से मारा जाता था। यह अभियान तब तक चलाया गया जब तक चीन में गौरैया का नामो निशान नहीं मिट गया। लेकिन माओ के लिए गए इस फैसले को चीन के इतिहास या इसे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा बेवकूफी से भरा हुआ फैसला कह सकते हैं, क्योंकि गौरैया के लुप्त होते ही पर्यावरण में असंतुलन बन गया। जिन छोटे छोटे जीवों को गौरैया खाकर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखती थी, अब उन जीवों की आबादी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये जीव फसलों को खाने लगे। इन जीवों में सबसे प्रमुख कीट टिड्डे यानी ग्रासहोपर थे। ये चीन में इतनी ज्यादा मात्रा में फैल चुके थे जिसकी वजह से चीन में फसलें होना बंद हो गई। जिस खेती की वजह से माओ ने मासूम चिड़ियों को मार दिया था, अब उस खेती को वहाँ के लोग चाहकर भी नहीं बचा पा रहे थे। सरकार द्वारा फसलों को बचाने के लिए बहुत से फैसले लिए गए और प्रकार प्रकार के कीटनाशक भी फसलों में डाले गए, और काफी कोशिशों के बाद भी फसलों को नहीं बचा पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन के लोग अब भूखमरी से मरने लगे। हालत यहाँ तक बिगड़ गए थे कि अब चीन के लोग मिट्टी खा खा कर जीवित रहना चाहते थे। 1958 से 1961 इन 3 सालों में 45 मिलियन यानी लगभग 4.5 करोड़ लोगों की मौतें हुई, और चीन सरकार ने आंकड़े को छुपाते हुए बताया कि मात्र 15 मिलियन लोगों की मौतें हुई। इंसान अपने लालच में इतना गिर सकता है, यह किसी ने सोचा ना था और चीन ने कर दिखाया। तो दोस्तों, माओ ने सही किया या गलत, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो।